नमस्कार छात्रगण, डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी विषयांक पद्य नंबर 8 माँ कहे कहानी की बात करेंगे। उनका लेखक है मैथिली शरण गुप्त। उनका जन्म मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्र कवि थे। उनका जन्म 1886 में हुआ था चिरगांव में। उनका मृत्यु सन 1964 में हुआ था। नाम मैथिली शरण गुप्त, जन्मस्थान चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। जन्मतिथि सन 1886, मृत्यु तिथि सन 1964। मुख्य कृतियां साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती, जयद्रथ वध आदि काव्य संग्रह है। विशेष उपाधि राष्ट्र कवि। विशेषता, अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समझ एवं प्रस्तुतिकरण का प्रयास किया है। तो छात्रगण, पहले मैथिली शरण गुप्त का परिचय देने के बाद इसकी कहानी की चर्चा करेंगे। तो पहले गुप्त जी का परिचय देख लेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ीपोली की और मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ीपोली हिंदी के आरंभिक अन्यायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखी महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा हुआ एक महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इस कहानी में मित्रों यह कहा गया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह उक्ति चरितार्थ हुई है। गौतम बुद्ध के जीवन में समाज शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध ने बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल मां यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई है। मित्रों, तो काव्य में पद्य में मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसकी परिभाषा यहाँ की गई है। तो आज हम इसकी कविता के बारे में एक पद्य का गान देखेंगे। पद्य का गान करने के बाद इस कविता की समझूती देंगे। तो देखिए एक वीडियो। कविता का गान कीजिए। माँ
कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने, बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। कहती है मुझे से यह चेती, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। जहाँ सुर भी मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर बिंदु जिले थे। हल्के झोंके लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बेदग हो शरण से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया उसने पाया। इतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने
माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों दूसरे न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी, तूने सुनी कहानी, तूने सुनी कहानी। तो छात्रगण, आपने वीडियो देखा, उनका गान भी किया, मजा आया। तो ऐसा ये वीडियो में यह किया गया है कि ये मारने वाले से बचाने वाले बहुत बड़ा होते हैं। तो देखिए इस कहानी में उसकी माहिती प्रदान करें। माँ एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। माँ राहुल यशोधरा से कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ ना। यशोधरा कहती है, बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। क्यों? कि मुझे अपनी नानी, कि तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है कि क्यों? कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह मां एक लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। मां कह एक कहानी। बालक कहते हैं कि यह दासी, चेटी यानी कि दासी, यह दासी मुझे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। नानी की क्या हो? नानी की बेटी, लेकिन तुम मेरी नानी भले न हो पर उनकी बेटी तो हो। इसलिए माँ कहानी सुनाओ ना, लेटे लेटे ही सुनाओ, लेटे लेटे ही सुनाओ। एक राजा था या एक रानी थी, एक राजा था या एक रानी थी, ऐसी मुझे कहानी सिखाओ। तू है हठी मानधर मेरे, सुन उपवन में बड़े समेरे। ताज भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मन मानी। यह है हठी जिद, हठी यानी जुद, जिद्दी। मानधन यानी कि पुत्र, उपवन, उपवन यानी कि उद्यान यानी बगीचा। कहते हैं कि क्या कहते हैं कि तू है हठी मानधन मेरे, मानधन यानी कि पुत्र के बेटे, तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुने, अच्छा तो सुने। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता, तात यानी कि पिता, एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उपवन, उपवन में, उपवन यानी कि उद्यान यानी कि बगीचा। एक दिन बड़े सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहां मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ, माँ यही कहानी सुनाओ, माँ यही कहानी सुनाओ। जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। जहां सुरभि मनमानी, सुरभि यानी कि खुशबू, यहाँ खुशबू फैली हुई थी।
हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जंगल कर बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। बगीचे में आपने देखा होगा कि बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले हुए थे, यानी कि वर्ण वर्ण के यानी कि अलग अलग रंगों के, बगीचे में अलग अलग रंगों के फूले खिले हुए थे। उन पर ओस यानी कि बिंदु, आप सुबह में जाकर वो फूल के पत्ते पर देखिए तो पानी जैसा बिंदु होगा, वह बिंदु ओस, उन पर ओस की बूंदे चमक रही थी, ओस की बूंदे चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके से, हवा आती थी हल्के हल्के झोंके से, इसके फूल हिल रहे थे, फूल हिल रहे थे। उन पर ओस का पानी लहरा था, उन पर ओस पुष्प फूल देखे तो फूल पवन आते ही फूल हिलते हैं, तो इस पर ओस का बिंदु भी हिल रहा था, लहरा था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। राहुल कहते हैं क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है, मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद होकर खग से सर से हुई पक्ष की हानि। ये गाते थे खग कल कल से, खग खग यानी कि पक्षी, आकाश में के पक्षी के पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, अचानक एक हंस सहसा यानी कि अचानक ये एक हंस ऊपर से गिरा। वह पक्षी बाण से बींध गया था, वह पक्षी क्या हुआ था? बाण से, कोई शिकारी ने उसे मार दिया था, बाण से बींध गया था। उनका एक पंख घायल हो गया था, उनका एक पंख क्या हो गया था? घायल हुआ था। दुखी होकर कहते हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। राहुल यह दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं कि दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था? पंख यानी कि पंख घायल हुआ था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है, यह तो क्या है? एक दुख भरी कहानी है। कहते हैं आगे, वो उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में एक आखिर तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, चौक पर चकित हो गया उसने, खग यानी कि पक्षी को हम चौक उसको उठाते हैं, वह कहते हैं तेरे पिता ने चौक कर उसे उठाया। नया जन्म सा उसने पाया, उसने स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म लिया होगा ऐसा लग रहा था। इतने में आखिर तक आया, आखिर तक यानी कि शिकारी, आखिर तक यानी कि शिकारी। उसी समय वहां एक शिकारी पहुंचा। इतने में आखिर तक आया, लक्ष्य सिद्धि का पानी। उसे यह बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है। शिकारी को यह मालूम हुआ कि शिकारी ने जिस पक्षी को बाण देकर घायल कर दिया है, वह पक्षी यहाँ सही सच्चाई के बैठा है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। वहां बालक कहते हैं कि क्यों अचूक निशानी का अभिमानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी यानी कि इसकी अचूक निशानी का अभिमानी
यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। ये तो कोमल पर कठोर यही कहानी है कि आगे देखते हैं। मांगा उसने आहत पक्षी तेरे ताक किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी हट करने की ठानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तो इस कार्य ने तेरे पिता के से घायल पक्षी मांग रहा था। मांगा तेरे पिता ने कहा, तेरे पिता ने तेरे ताक किंतु थे रक्षी। रक्षी रक्षी यानी कि रक्षक, पक्षी का रक्षक करने वाला, उसका राहुल का पिता था। वह कहते हैं कि शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तेरे पिता क्या थे? पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला यह शिकारी पक्षी लेने पर अट गया। खग बख्शी यानी कि पक्षियों का मांस खाने वाला, वो खग बख्शी। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अट गया। तब कहते हैं कि हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। यानी कहते हैं कि राहुल कहते हैं कि वह अट गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। वह अट गया तो मामला बहुत बढ़ गया है। हुआ विवाद सदैव हृदय में, उभय अग्रहित स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। इस प्रकार कहते हैं कि उसका मामला बहुत बढ़ गया है। तो इस प्रकार सदस्य दया करने वाले, बचाने वाले, आपने देखा नहीं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो इस कहानी में दया करने वाले, बचाने वाले और निर्दयता पूर्वक यानी कि मारने वाले, इन दोनों में बहस होने लगा। दोनों में बहुत चर्चा होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। दोनों अपनी अपनी बात पर। वो राहुल का पिता कहते हैं मैं पक्षी आपको नहीं दूंगा, शिकारी कहते हैं मुझे पक्षी दे दो। आपस में दोनों में चर्चा हो गई। तब बात न्यायालय में गई। तब बात कहां तक पहुंची? न्यायालय। वह न्याय करने वाले, वो न्यायाधीश से वो न्यायालय में पहुंची। वहां एक बात सभी ने सुनी और मालूम की। वहां यह बात सभी ने, वहां जो लोग हो उस सभी ने वो इसकी बात सुनी और मालूम की। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। सुनी यानी कि राहुल कहते हैं, राहुल ने पूछा क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यही बात चारों ओर फैल गई। तब तो यही बात चारों ओर फैल गई। आगे कहते हैं राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? राहुल तू निर्णय कर इसका। राहुल यशोधरा कहती है राहुल को, ये राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर और पता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। कह दे निर्भय जन हो जिसका, सुन लू तेरी बानी। कह दे निर्भय, कहते कि तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी बात भी तो सुनूं। तो मां मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो राहुल कहते हैं, कहता है कि मां मैं क्या बात बताऊं, मैं सबको क्या बात बताऊं, मैं तो बस
कहानी सुन रहा था, मैं तो बस तुम्हारी कहानी सुन रहा था। कोई अपराधी कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का पानी। तो कोई किसी निर्दोष को, किसी निर्दोष पशु पक्षी कोई भी हो, किसी को मार रहा तो दूसरों उसे क्यों न बचाए, बचाने का मेरा धर्म है। कोई भी झगड़ रहा हो उसमें बचाने का हमारा धर्म है। आपको सही दोनों में से दोनों की बात समझनी होगी, तो बचाने का मेरा धर्म है कि उन्हें क्यों न बचाएंगे। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, न्याय तो वही हो जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। वो मारने वाले के पक्ष में नहीं है, वो किसके पक्ष में है, बचाने वाले के पक्ष में है। राहुल कहते न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी, न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी। राहुल ने कहा क्या दया न्याय का दान देती है, दान दान यानी दान देने वाले, क्या दया न्याय का दान देती है। यशोधरा बोली तूने सचमुच कहानी समझ ली। बेटे राहुल, तूने एक कहानी सचमुच समझ ली है। इसलिए कहते हैं कि इसे एक काव्य से आपको यह चरितार्थ किया जाता है कि मारने वाले से बचाने वाले बहुत बड़ा होते हैं। तो इस छात्रगण यहाँ यह कहानी